जब से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, तब से हम इंसानों ने यही सोचा था कि सारा ब्रह्मांड और जीवन सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित है। पर जैसे जैसे हम इंसानों ने विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की की है, तब से हमने जाना है कि ब्रह्मांड एक अनंत जीवन की संभावना और कल्पना से भरा हुआ असीमित भंडार है। ये कहानी भी इसी ब्रह्मांड की अनंत काल्पनिक संभावना में से एक कल्पना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया में होती है जहां पर एक ऐसा जादुई पत्थर है जिसके प्रभाव से इंसानों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के पास अलग अलग जादू दिव्य तिया है। कहानी की शुरुआत पृथ्वी जैसे जीवन जीने लायक एक ग्रह के एक जंगल से होती है। इस जंगल के बीचों बीच एक गोल्डन कलर का फ्लावर खिला हुआ था। वो फ्लावर गोल्डन कलर की लाइट की तरह चमक रहा था। वो फ्लावर सुनहरी धुंध की चादर से ढका हुआ था। उस धुंध के आगे एक खूंखार और डरावना दिखने वाला वुल्फ जैसा जानवर घूम रहा था। ये एक स्पिरिचुअल बिस्ट था। इसके जैसे 4 बिस्ट की लाशें उस वुल्फ के आसपास पड़ी थी। उनको मरा हुआ देखकर उस वुल्फ ने जोर से एक दहाड़ की। सामने एक लाल सुरक्षा कवच डिफेंस ब्रेयर के अंदर 3 19 साल के लड़के और एक लड़की थी। वुल्फ की दहाड़ सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो चारों आधे जख्मी भी थे। वो वुल्फ लगातार सुरक्षा कवच तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उनमें से एक नीलेज केट और ब्लैक पैंट पहने हुए लड़के के हाथ में एक छड़ी थी। उस लड़के का नाम कार्तिक जोशी था। कार्तिक ने धीमी आवाज में अपने पास खड़े अपने दोस्तों से कहा, तुम सब घबराओ मत, हमने स्कूल को हेल्प सिग्नल भेज दिया है। स्कूल की तरफ से हमारी हेल्प के लिए टीचर्स आधे घंटे में आते ही होंगे। तब तक हमें इस वुल्फ लीडर से अपनी जान बचाए रखना है, इसलिए अपना जिक बचा के इस्तेमाल करो, खुद पर ज्यादा दबाव मत आने दो। एक नीली ड्रेस पहनी हुई लड़की अपने जिक से सुरक्षा कवच बनाए रखी थी। उसका नाम सोनल रहेजा था। कार्तिक की बात सुनकर सोनल ने कहा, अरे क्या कह रहे हो कार्तिक, अब हमें इसे और आधा घंटा संभालना होगा। पर कैसे इसे संभालेंगे, मेरा और कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं बेहोश हो जाऊंगी। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी कुछ करो कार्तिक, मैं इस कवच को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाऊंगी। ये वुल्फ लगातार कवच पर हमला कर रहा है। उसी कवच के अंदर लाल जैकेट और बल्क जींस पहना हुआ लड़का मौजूद था। उसका नाम सोहम नंदन था। सोनल की बात सुनकर सोहम ने चिल्लाते हुए कहा, सोनल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इस अनंत पुष्प के चक्कर में जंगल के इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं आती तो हम भी यहाँ आज फंसे नहीं होते। इस मुसीबत के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। उन चारों में से चौथे लड़के ने पीली जैकेट और ब्लू जींस पहनी हुई थी। उस लड़के का नाम तन्मय सिंघानिया था। दोनों का झगड़ा सुनकर तन्मय ने कहा, बस करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो, हर वक्त लड़ते रहते हो। अब चाहे गलती किसी की भी हो, हमें इस वुल्फ बिस्ट से कैसे भी करके अपनी जान को बचाए रखना होगा, वरना टीचर्स के आने से पहले ये वुल्फ बिस्ट हमें खा जाएगा। तन्मय दोनों को शांत कर ही रहा था कि वुल्फ ने कवच तोड़कर सब पर हमला कर दिया। कवच टूटने से सब अलग अलग हो गए। सोहम, बचके, वो वुल्फ तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, तन्मय ने चिल्लाकर कहा। सोहम ने जैसे ही तन्मय की आवाज सुनकर वुल्फ को देखा, वैसे ही उसने अपना जिक इस्तेमाल किया, टेलीपोर्ट। उसके ये कहते ही वो पर्पल कलर की रोशनी के साथ गायब होकर 10 कदम पीछे टेलीपोर्ट हो गया। वो अलग होने पर वो एक पेड़ का सहारा लिए खड़ा था। उसके वहां से गायब होते ही वो वुल्फ उस पेड़ से टकराकर थोड़ी देर के लिए नीचे गिर गया। इस मौके का फायदा उठाकर कार्तिक ने अपना दाएं हाथ में छड़ी लेकर उसकी नोक उस वुल्फ की तरफ कर दी। कार्तिक ने मन में कहा, अभी मेरा ऑरा बस खत्म ही होने वाला है, ये मेरे पास आखिरी मौका है। इस जिक में मुझे मेरी पूरी ताकत लगानी होगी। ये मौका अगर चला गया तो हम चारों के चारों मारे जाएंगे। ये सोचकर कार्तिक ने अपने आप को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद की थी कि वो वुल्फ उठ गया और कार्तिक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने अपने नुकीले पंजों से कार्तिक पर हमला कर दिया। कार्तिक को उसका वार लगता उससे पहले उसने अपनी आंखें खोली और 4 कदम पीछे चला गया। कार्तिक ने कहा, श्रिंग ब्रिंग रिंग सनशाइन फायर बाल। उसके इतना कहते ही उस छड़ी की नोक लाल रोशनी से चमकने लगी और उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। वो लपटें आगे जाकर एक फायर बाल में बदल गई। वो फायर बाल दहकते सूरज की तरह दिख रहा था। कार्तिक ने उस फायर बाल को उस वुल्फ बिस्ट पर फेंक दिया।
उस फायर बाल से वो बिस्ट तिनके की तरह जलकर राख बन गया। उस बिस्ट की जगह एक रेड क्रिस्टल अपीयर हुआ था। कार्तिक चलकर उस फुल के पास गया और उसने उस गोल्डन फुल को तोड़ लिया। उस फुल को तोड़ते ही वो फुल कार्तिक के शरीर के अंदर चला गया। वो फुल उसके शरीर में जाते ही कार्तिक बेहोश हो गया। कार्तिक की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ अपनी साधारण जिंदगी जीता था। उसके जिंदगी में पहले म्जिक का नामो निशान नहीं था। उसकी जिंदगी में म्जिक अब से 1 साल पहले आया। कार्तिक जोशी जब 17 साल का था, जो कपड़ों की दुकान को संभाल रहा था। उस दुकान का नाम लकी कलेक्शन था, जो उसके पिता की थी। कार्तिक देवगिरी गांव के समर्थ कॉलेज में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका का घर देवगिरी गांव में भगवान शिवजी के मंदिर के पास ही था और उसके परिवार में उसकी माँ, दादा, दादी और उसकी एक छोटी बहन थी और उसकी उम्र 12 साल थी। उसकी माँ का नाम वसुंधरा जोशी और बहन का नाम गीता जोशी था। उसकी बहन अभी 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। दादाजी का नाम सोम प्रकाश जोशी और दादी का नाम गायत्री जोशी था। कार्तिक के पिता ओम प्रकाश जोशी 5 साल पहले जादुई दुनिया में चले गए थे। उसके पिता कहाँ गए थे, ये सिर्फ वसुंधरा और दादा दादी को ही पता था। कार्तिक और गीता को उनके पिता की मृत्यु हुई है, यह बताया गया था। पिता के जाने के बाद घर की और कपड़ों के दुकान की सारी जिम्मेदारी कार्तिक 5 सालों से संभाल रहा था। कार्तिक की 12वीं की एग्जाम चल रही थी और उसका जन्मदिन भी पास आ रहा था। लाइब्रेरी में सफेद शर्ट और काली पंट पहने हुए एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि कार्तिक के दादाजी थे। उनके सामने एक किताब हवा में तैर रही थी और उस किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। ये सब जादू से हो रहा था। लाइब्रेरी में जो किताब दादाजी पढ़ रहे थे, उसका नाम जादुई पत्थर वैष्णव मणि था। इस किताब की मदद से जादुई चीजें बनाई जाती थी और उसमें वैष्णव मणि के बारे में जानकारी भी थी। तभी एक महिला लाइब्रेरी में आ गई थी, जो उनके घर के नीचे गुप्त रूप से थी, जिसका द्वार सिर्फ जादुई मंत्र से खुलता था और उस लाइब्रेरी में हर जादुई मंत्रों की किताब थी। वहां जो महिला आई थी, उसने केसरी साड़ी पहनी हुई थी। आधे सफेद और भूरे रंग के बालों वाली 60-70 साल की बूढ़ी महिला आई थी। उनका रंग सांवला था पर वो सुंदर थी। वो बूढ़ी महिला कार्तिक की दादी गायत्री थी और उनके साथ एक और हरे रंग की साड़ी पहनी हुई घुंघराले काले बालों वाली महिला आई थी। वो बहुत सुंदर थी। वो कार्तिक की माँ वसुंधरा थी। दादाजी ने जादू से किताब पढ़कर कुछ बनाया था। कार्तिक का जन्मदिन पास आ रहा है, जिस दिन उसे जादुई शक्तियां मिलेंगी। आपने इस बार में क्या सोचा है, दादी ने चिंतित होकर कहा। कार्तिक की एग्जाम होने के बाद उसे जादुई दुनिया और जादू इन दोनों के बारे में बताएं, दादाजी ने दादी की चिंता दूर करते हुए कहा। दादा दादी कार्तिक के एग्जाम खत्म होने के बाद उनके जन्मदिन से पहले उसे सब बता देंगे। वसुंधरा ने दादाजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये सब उसे जल्द से जल्द बता देना। उसके बाद उसे जादुई दुनिया भी भेजना है। दादी ने दोनों को आगाह करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने जादुई दुनिया जाने का रास्ता खोलने के लिए एक जादुई ब्रेसलेट बनाया है, जो उसके लिए जादुई दुनिया जाने का रास्ता खोलेगा और इस ब्रेसलेट से उसे उसकी शक्तियों पर नियंत्रण पाने में आसानी होगी। दादाजी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब मैं ऊपर घर में चली जाती हूँ। दादी ने वहां से जाते हुए कहा, श्रिंग ब्रिंग रिंग, द्वार खुल जाए। दादी ने मंत्र कहकर चुटकी बजाई और दादी ने चुटकी बजाई और लाइब्रेरी की दीवार में से एक सफेद रोशनी निकलते हुए एक लकड़ी का दरवाजा सामने आया और खुल गया और उस दरवाजे के पीछे सफेद रोशनी की दीवार दिखाई देने लगी थी। दादी और वसुंधरा उस सफेद रोशनी की दीवार में चली गई और वहां से वो दोनों गायब होकर दादाजी के कमरे में टेबल पर रखे हुए छोटे से संदूक से सफेद रोशनी के साथ दोनों बाहर आ गई। यह छोटा सा दिखने वाला संदूक लाइब्रेरी में आने और बाहर जाने का इकलौता जादुई रास्ता था। कार्तिक का घर 400 साल पहले हवेली हुआ करती थी और उस हवेली में जादुई चीजें बहुत थी, पर वो सारी जादुई कमरे के अंदर जादू से बंद करके रखी हुई थी, जिन्हें जादू ही खोला जा सकता था। पर अब यह हवेली साधारण सा घर दिखाई देती थी, क्योंकि उसके दादाजी ने इस हवेली को जादू से एक सामान्य घर का रूप दिया था और सारे जादुई कमरों को जादू से घर के नीचे जादुई लाइब्रेरी के साथ छिपा दिया था। इस कारण कार्तिक और गीता को इस घर के बारे में जितना दिखाई देता था, उतना ही जानते थे। कार्तिक के एग्जाम का आज आखिरी दिन था। कार्तिक एक पढ़ाकू और शांत स्वभाव का लड़का था। कार्तिक कैंटीन में तन्मय के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां संस्कार आकर
तन्मय का मजाक उड़ा रहा था। कार्तिक को यह अच्छा नहीं लग रहा था। कार्तिक और संस्कार की बनती नहीं थी। तन्मय सिंघानिया एक सीधा और शांत स्वभाव का लड़का था। वो एक गरीब घर से आता था। संस्कार कुलकर्णी एक बदमाश और सबको परेशान करने वाला लड़का था। वो एक अमीर परिवार से आता था, पर वो कार्तिक से थोड़ा ज्यादा अमीर था। इस वजह से वो बहुत बिगड़ा हुए लड़का था, जो गरीब बच्चों को बहुत परेशान करता था। संस्कार, तेरा नाम संस्कार है, पर तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। और जा यहाँ से जाकर अपना काम कर। कार्तिक ने मजाकिया पर गुस्से से संस्कार से कहा। कार्तिक के मुंह से ये सुनकर संस्कार आग बबूला हो जाता है। मुझे मेरी जादुई शक्तियां मिलने दो, तब तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। संस्कार ने मन ही मन गुस्से से कहा। संस्कार का परिवार भी जादुई दुनिया से संबंध रखता था, जो जादुई दुनिया में आ जाया करते थे, और संस्कार को भी उसके 18वें जन्मदिन पर जादुई शक्तियां मिलने वाली थी। संस्कार के जाने के बाद कार्तिक को उसकी माँ का कॉल आता है। कार्तिक बेटा, दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द घर आ जाओ। कार्तिक की माँ ने यह कहकर फोन रख दिया। माँ ने घर बुलाया है, मैं अभी घर जाता हूँ। कार्तिक ने तन्मय से कुर्सी से उठते हुए कहा। यह कहकर वो अपने घर चला गया। कार्तिक घर पहुंचा। दादाजी से मिलने के लिए कार्तिक उनके कमरे में चला गया। कमरे में दादाजी नहीं थे। दादाजी 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 न मिलने के बाद कार्तिक ने दादाजी को आवाज लगाना शुरू कर दिया। पर दादाजी तब लाइब्रेरी में गए थे, इसलिए कार्तिक को दादाजी नहीं मिलते। बाद में कार्तिक अपनी माँ के कमरे में चला गया। वहां वसुंधरा और दादी बेड पर बैठे हुए थे। वो उनके जाकर बैठ गया। दादाजी कहाँ है माँ? मैं उनके कमरे में गया था, पर दादाजी वहां नहीं थे। वसुंधरा से कार्तिक ने पूछा। तभी दादाजी कार्तिक की आवाज सुनकर वहां आ गए। आज हम तुम्हें तुम्हारे जीवन का एक जरूरी राज तुम्हें बताना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दादाजी ने कार्तिक से कहा। हाँ बताइए, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? कार्तिक ने थोड़ा घबराते हुए कहा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो अच्छी खबर है, दादाजी ने समझाते हुए कहा। ऐसा कौन सा राज है जो अच्छा है? पर मुझे नहीं पता, बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। कार्तिक ने हैरानी से कहा। तो सुनो, हमारा परिवार एक जिशियंस का परिवार है, और मैं, तुम्हारी दादी और तुम्हारे माता पिता भी एक जिशन है। और सिर्फ हम ही नहीं, संस्कार का परिवार, सोहम का परिवार, सोनल का परिवार, यहाँ तक कि तन्मय का परिवार भी म्यूजिशियंस का है। दादाजी ने हर किसी के बारे में बताते हुए कार्तिक से कहा। आप क्या कुछ भी बोल रहे हो दादाजी? मेरे साथ मजाक मत कीजिए। कार्तिक ने हैरान होकर पर मजाक में लेते हुए से कहा। कार्तिक को बचपन से ही जादू अच्छा लगता था, पर बड़े होने के साथ उसे पता चल रहा था कि जादू जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। जादू का अस्तित्व ही नहीं, यह उसे बड़े होने के साथ पता चल रहा था। ऐसी जादू होने की बात पर वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। क्या दादाजी कार्तिक को अपनी बात पर भरोसा दिला पाएंगे? क्या होगा जब कार्तिक को दादाजी की बात पर भरोसा हो जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए जादुई दुनिया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब प्लीज।